जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सबको कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी की कहानी सुनाता हूं। योगेंद्र सिंह जी का जन्म मई 1980 में हुआ था। इनके पिताजी भी फौज में थे। इनके बड़े भाई भी फौज में गए और इनका शुरू से ही जज्बा बना हुआ था, क्योंकि इनके पिताजी जो थे उन्होंने 65 और 71 की लड़ाई में भाग लिया था। तो इनके पिताजी हमेशा इनको कहानियां सुनाया करते थे फौज की, कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, कैसे दुश्मन को मारा जाता है। ये सब कहानियां सुन के इनके मन में भी एक जज्बा आ गया था, मुझे भी फौज में जाना है। दोस्तों, योगेंद्र सिंह जी की जो कहानी है वो इतनी शौर्यपूर्ण है, इतनी वीरतापूर्ण है। आप जब सुनेंगे तो आपका भी खून खौलने लगेगा, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए कहानी सुनाता हूं आपको। 1999 में आप सबको याद होगा, कारगिल का युद्ध हुआ था। तो योगेंद्र सिंह यादव जी नए नए ही फौज में आए थे। सूबेदार रैंक बन चुकी थी इनकी, इतना प्रमोशन हो चुका था इनका। और इनको इनकी टुकड़ी को कहा गया कि कारगिल में द्रास सेक्टर में टाइगर हिल पर कब्जा करना है। टाइगर हिल जो है वो बहुत मुश्किल कब्जा करने के लिए है, एकदम खड़ी चढ़ाई है वहां पे। 15-15 गोलियां खाकर भी दोस्तों इन्होंने टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया था। योगेंद्र सिंह जी उसी वर्ष शादी के बंधन में भी बंधे थे। 15 दिन हुए नहीं थे शादी को, इनको फौज का बुलावा आ गया कि कारगिल में युद्ध में जाना है। इन्होंने तुरंत सामान बांधा और निकल गए। इनके लोगों ने रोका भी, दोस्तों ने, परिवार वालों ने, लेकिन रुकने का कहां नाम। जिनके नस नस में, खून में फौज भरी पड़ी है, वो रुकने का नाम तो कहीं ले ही नहीं सकते। बहरहाल दोस्तों, ये फौज में वापस चले गए और इनकी टुकड़ी को कारगिल भेज दिया गया। टाइगर के हिल के ऊपर दुश्मन बैठा हुआ था। वहां पर चढ़ने के लिए एक रास्ता तो था कि आप नॉर्मल पहाड़ी पे जैसे चढ़ते हैं वैसे चढ़ के जाएं, और दूसरा रास्ता था पीछे की तरफ से एकदम खड़ी चढ़ाई। दुश्मन को विश्वास नहीं हो सकता था कि भारतीय सैनिक खड़ी चढ़ाई पे चढ़ के आ जाएंगे, और योगेंद्र सिंह जी ने वही अपनाया कि हमारी टुकड़ी जो है वो खड़ी चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाएगी। रात को चढ़ाई करना शुरू किया। चढ़ते चढ़ते जब ऊपर तक पहुंचे तो भी रात ही थी, हल्का सा रोशनी हो चुकी थी। दुश्मन को बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ था कि भारतीय सेना पीछे से खड़ी चढ़ाई चढ़ के आ चुकी है ऊपर। 21 जवानों की टुकड़ी थी। कुछ तो रास्ते में ही शहीद हो गए, लेकिन बाकी लोग जब ऊपर पहुंच गए तो सबसे पहले उन्होंने पहला बंकर नष्ट कर दिया पाकिस्तानियों का। चढ़ाई चढ़ने के बाद जब पहले बंकर तक पहुंचे थे तो काफी हमारे जवान शहीद हो चुके थे। पहले बंकर से गए दूसरे बंकर पे, पहले से दूसरे में जाने में फिर से कुछ जवान शहीद हो गए। दूसरा बंकर नष्ट करते करते केवल 7 जवान योगेंद्र जी के साथ बचे हुए थे। 21 की टुकड़ी थी दोस्तों, केवल 7 जवान बचे हुए थे। हल्का सा अंधेरा भी था, हल्की सी रोशनी भी थी। तो दुश्मन को भारतीय सैनिक की लोकेशन नहीं पता चली। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस अंधाधुंध फायरिंग में भारतीय लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तानियों ने सोचा कि भारतीय सैनिक सारे मारे गए हैं। 12 सैनिक उन्होंने भेजे, जाके पता करके आओ क्या सिचुएशन है। जैसे ही ये 12 सैनिक पास में आए, भारतीय सैनिकों ने गोलाबारी शुरू कर दी। 11 शहीद हो गए, 1 बच गया और वो भाग के अपनी सेना को खबर देने चला गया। सेना को खबर देने चला गया तो पाकिस्तानी सेना जो है वो दोबारा से लैस होके वापस आ गई पहाड़ी पर। पाकिस्तानी सेना पूरी तैयारी के साथ आई। उन्होंने देखा भारतीय सैनिकों को, उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी।
योगेंद्र सिंह जी के नाक पर एक गोली लगी। नाक पर गोली लगने से खून की धारा बहने लगी, जैसे नल में से पानी निकलता है ना, उस तरीके से खून की धारा बहने लगी। परंतु योगेंद्र सिंह जी तो कट्टर जवान, उन्होंने इसके बारे में सोचा तक नहीं, आगे बढ़ने लगे। एक साथी ने बताया योगेंद्र सिंह जी को कि सारे जवान मारे गए हैं। उस जवान ने योगेंद्र सिंह जी को फर्स्ट एड देने की भी कोशिश की, परंतु पाकिस्तानियों की एक गोली उसके सिर के पार हो गई और वो हमारे जवान शहीद हो गए। योगेंद्र सिंह जी एकदम अकेले। उस दौरान योगेंद्र सिंह जी के एक कंधे में गोली लगी। पाकिस्तानी सेना फायर करती चली गई, उनको 11 गोली और लगी। उसके बाद भी योगेंद्र सिंह जी डटे रहे। इनको हाथ उठाने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी। पाकिस्तानी सैनिक पास आ गए। जब पाकिस्तानी सैनिक पास आ गए तो योगेंद्र सिंह जी ने मरने का नाटक किया। मरे को कोई गोली नहीं मारता, पर ये पाकिस्तानी सैनिक मरे हिंदुस्तानियों पर ही गोली मारते चले गए। योगेंद्र सिंह जी को भी उन्होंने मरा हुआ मान लिया, परंतु उनको 3 और गोलियां मारी। योगेंद्र सिंह जी वो गोलियां खाकर भी हिले नहीं, एकदम ऐसे मरने का नाटक करते रहे जैसे बलिदान दे चुके हों, शहीद हो चुके हों। इस तरीके से दोस्तों योगेंद्र सिंह जी को 15 गोलियां लगी, कंधे पे, सीने पर 15 गोलियां लगी, लेकिन वे जीवित थे, तब भी जीवित थे। उन्होंने पर्स निकाल के अपने सामने वाली जेब में रख लिया और दोस्तों एक गोली उनको लगी जो वहां पे 5 का सिक्का था उनके पर्स में, उस सिक्के से लग के गिर पड़ी। बच गए योगेंद्र सिंह जी। अब योगेंद्र सिंह जी ने क्या किया, अकेले भारतीय सेना की जितनी भी राइफल्स थी उन सबको एक एक करके लाइन से लगा दिया और एक एक करके उसमें से वो गोली दागने लग गए। पाकिस्तानी सैनिकों को लगा कि दोबारा से भारतीय टुकड़ी आ गई है और बहुत सारी गोलियां चल रही हैं। पाकिस्तानी सैनिक थोड़े से सहम गए। इतने में योगेंद्र सिंह जी ने ग्रेनेड उठाया और पाकिस्तानियों की तरफ फेंक दिया। सारे के सारे पाकिस्तानी ढेर हो गए। पीछे से कुछ और पाकिस्तानी सैनिक आ गए। अब योगेंद्र सिंह जी ने एक एक करके एक एक राइफल से गोलियां मारनी शुरू कर दी। पाकिस्तानी सैनिक फिर से पीछे चले गए। 3 दिन से खाना नहीं खाया था योगेंद्र सिंह जी ने, ग्लूकोज बिस्किट रखे थे केवल। एक एक करके जैसे जैसे उनको मौका मिलता ग्लूकोज बिस्किट चबा लेते थे। आधा पैकेट ही ग्लूकोज बिस्किट का उनके पास बचा हुआ था। सारे के सारे पाकिस्तानी सैनिक जब तबाह हो गए तो आप ये मान लो बस वहां पे कब्जा करना आवश्यक था। योगेंद्र सिंह जी की हालत नहीं थी कि वो तिरंगा लेके ऊपर चढ़ के और पूरी चोटी पे कब्जा कर लें। उन्होंने देखा मैं नीचे कैसे जाऊं। कोशिश की, किसी नाले के बगल बगल 500 मीटर नीचे लुढ़कते लुढ़कते चले गए। वहां पे भारतीय टुकड़ी और थी। भारतीय टुकड़ी को उन्होंने कहानी सुनाई टाइगर हिल की। भारतीय टुकड़ी ने वहां जाके कब्जा किया और वहां पे तिरंगा लहराया। 15 गोलियों के बाद भी दोस्तों योगेंद्र सिंह जी जीवित रहे। ऐसी वीरता, ऐसी शूरता, इसके लिए उनको भारतीय सेना ने, भारतीय सरकार ने परमवीर चक्र से नवाजा उनको। उसके बाद भी कई वर्षों तक सेना को ये अपनी सेवा देते रहे और 2021 में जाके ये कैप्टन की रैंक से रिटायर हुए दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कहानी कैप्टन योगेंद्र सिंह जी यादव की, उनकी शूरता की, उनके कारगिल युद्ध में टाइगर हिल के ऊपर कब्जा करने की। तो दोस्तों आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, आपका खून जरूर खौला होगा। इसको लाइक अवश्य कीजिएगा, हमको प्रेरणा मिलती है। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरी चैनल को। जितने लोगों से आप साझा करेंगे दोस्तों भारतीय सैनिकों की शूरता, भारतीय सैनिकों की वीरता, लोगों को मालूम होना चाहिए भारतीय सेना और भारतीय सैनिक
कैसे लड़ते हैं, जान पर भी खेलकर लड़ते हैं, गोलियां खाकर भी लड़ते हैं, पीछे नहीं हटने का नाम लेते हैं। तो दोस्तों, अगली बार एक कहानी और लेके आऊंगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद।